श्री राम। जय श्री राम। नौका विहार, राम जी का नाम, प्रसाद का पाना, ऊंट की सवारी, प्यार की डुबकी और बच्चों का खेलना, ये सब सिर्फ संगम पर ही देखने मिलेगा। हेलो, मैं हूं कृष्णा चौबीसा और आप देख रहे हैं जीएसके प्रेजेंट। इस समय मैं पहुंच चुका हूं प्रयागराज, जहां माघ मेले की बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। तो मैं दिखाता हूं आपको ये सारी चीज़ें। अब जब कोई सौभाग्य की अगर बात करता है तो सौभाग्य किसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ। मैं जब प्रयागराज पहुंचता हूँ तब आरती का लाभ लेता हूँ। आरती के लाभ के जस्ट बाद वहाँ पर प्रसाद वितरित हो रहा होता है। मैं प्रसाद पाता हूँ और आनंद से भरपूर भर पेट पाता हूँ। प्रसाद पाने के बाद मैं ये सोचता हूँ अब मैं संगम पर खुशी खुशी पूरी रात घूमने वाला हूँ, क्योंकि एक तो ज़रा भी मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूँगा, कहाँ घूमूंगा। ये हर एक चीज़ परमात्मा लिखता है और संगम पर मानो मेरा मतलब वो कहते हैं ना, अभिनंदन प्रभु खुद कर रहे थे। जाते ही मुझे आरती का लाभ मिला, प्रसाद मिला और डुबकी के भी दर्शन हो गए और बहुत सारा मनोरंजन भी मिल गया। माघ मेले की तैयारी के चलते टेम्पररी पूल्स बनाए गए हैं, जो कि साधन के आने जाने के लिए ऐसे बड़े बड़े टैंक्स का यूजेस करके उसके ऊपर चादर डालकर पूल बनाए गए हैं। संगम जाने का रास्ता किसी ने सही बताया नहीं, तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ गया। दोनों पूल पार कर लिए। काफ़ी घूमने के बाद अब पता चला कि संगम इस तरफ है। संगम प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम देखने मिलता है। प्रयागराज में 2 मेले लगते हैं, एक 6 साल में, एक 12 साल में। इस साल जो लगने वाला है माघ का मेला है, उसकी तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों में चल रही है। हर तरफ टेंट लग गए हैं, बहुत सारे झूले, बहुत सी ऐसी चीज़ें लग गई है जो कि वास्तविक में देखने के लायक है। मार्च से शुरू हो जाएगा जो मेला, उसके लिए ये सारी तैयारियां कर ली गई है। नव भारत न्यूज़ की ये LED लगी हुई है, जहाँ पे बैठकर सब देख रहे हैं। श्री राम। जय श्री राम। और तभी मैं आकर बैठ जाता हूँ संगम पर, जहाँ पर गंगा और यमुना जी दोनों का मिलन होता है। सरस्वती जी जो है वो हिडन चलते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा जी और यमुना जी के हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और अब संगम के घाट पर इधर उधर घूम रहा हूँ, क्योंकि यहाँ घूमने के बाद मुझे सीधा अयोध्या जाना है।
रात की रहने की कोई व्यवस्था अभी तक की नहीं है मैंने, और मैं शायद ही करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ यहाँ से घूम के रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा, वहीं पे नाइट स्टे कर लूँगा। नाइट की रेल होगी तो अयोध्या, नहीं तो मॉर्निंग में नाइट स्टे यहाँ लेके सीधा अयोध्या, और अयोध्या के बाद क्योंकि मुझे मथुरा वृंदावन जाना है तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अननेसेसरी मैं नाइट का रूम लूँ और अननेसेसरी पैसा बिगड़ा। आज की रात जैसे तैसे गुजार लेंगे। दिन में यहाँ पर पूजा हुई थी बड़ी खुशी के साथ, और अब यहाँ पर कान्हा जी और राधा रानी की मूर्ति को कोई लावारिश छोड़ चला गया है। कृपया करके जब भी आप धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ और कर्मकांड का कार्य करवाते हैं, तो भगवान का अपमान न करें। या तो उन्हें विसर्जित कर दे जल में, या फिर उन्हें अपने घर पर लेके जाएं। वो क्या है ना कि हमारे भगवान जो है वो इतने शांत और प्यारे हैं ना कि इंसान जहाँ छोड़ता है वो वहाँ रह जाते हैं। और इंसान इतना स्वार्थी है कि जब उसे दुख होता है तो वो हर एक चीज़ स्मरण कर भगवान से मना कर मांग लेता है, लेकिन जब प्रभु की बात आती है तो उन्हें अकेला कर लेते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। राधे राधे। प्रयागराज त्रिवेणी संगम दिखाना ही मेरा मेन मोटो था, जो मैंने दिखा दिया। और माघ मेले की बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों में तैयारियां हो चुकी है। अब मैं निकल रहा हूँ प्रयागराज त्रिवेणी संगम के दर्शन करने के बाद, क्योंकि लेट हो गया था इसलिए सही से दिखा नहीं पाया हूँगा। अब मैं निकल रहा हूँ अयोध्या के लिए। स्टेशन जाता हूँ, सुबह 4:30 बजे की ट्रेन, उसे पकड़ के मिलते हैं अयोध्या की ओर।